Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we will do exercises of the poem Open House. This is last poem students. In my previous video I explained this poem and we have also written hard words and word meanings. Now today we are going to start from reading comprehension. Reading comprehension given on page number 86. Now students, take the correct option. One question is there and then two options are there. In front of every picture two options are there. You have to tick on the correct option. हर पिक्चर के सामने दो दो ऑप्शंस हैं, उसमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है. तो फर्स्ट इज व्हाट डू दे डू, और पिक्चर किसकी है? बर्ड की. व्हाट डू दे डू? मेक अ नेस्ट or sing a song. So according to the poem they sing a song. You will tick in front of sing a song. Next you can see squirrel in the picture. आपको पिक्चर में एक गिलहरी दिख रही है, तो गिलहरी क्या करती है? रन अप डाउन एंड अराउंड और क्राई. तो क्या होगा सही आंसर? रन अप डाउन एंड अराउंड. आप इसके सामने सर्कल में टिक करेंगे. थर्ड पिक्चर आपको दिख रही है माउस की. बार्क और हैव 6 माउसलिंग्स. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हैव 6 माउसलिंग्स. तो स्टूडेंट्स आप इनके सामने टिक करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, on the same page answer these questions. We are going to do question answers. So first question is what kind of a bird does the tree want? पेड़ को कैसी चिड़िया चाहिए? The answer is the tree wants a bird with a song. पेड़ को एक चिड़िया गाने के साथ चाहिए, मीन्स गाने वाली चिड़िया चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन, वाई शुड द स्क्विरल रन अराउंड? स्क्विरल मीन्स गिलहरी. गिलहरी को क्यों आसपास घूमना चाहिए? आंसर इज द स्क्विरल शुड रन अराउंड फॉर फन. स्क्विरल को, गिलहरी को मजे के लिए आसपास दौड़ना चाहिए. नेम वन बिग एनिमल एंड वन स्मॉल एनिमल द ट्री वॉन्ट्स अराउंड इट. आपको एक बड़े जानवर का और एक छोटे जानवर का नाम बताना है जो पेड़ को अपने आसपास चाहिए. तो आंसर इज द ट्री वॉन्ट्स अ बिग porcupine and a small tree tod around it. पेड़ को अपने आसपास एक बड़ा सा पॉक्यूपाइन कहते हैं स्याही को जिसके ऊपर बड़े बड़े कांटे होते हैं, और एक छोटा सा फ्रॉक चाहिए जो चटकीले रंग का हो. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हु शुड सिंग टू द ट्री एट नाइट? किसको पेड़ के लिए रात को गाना चाहिए? आंसर इज कैटिडिड शुड सिंग टू द ट्री एट नाइट. पेड़ के लिए रात को कैटिडिड को गाना चाहिए. कैटिडिड एक ग्रीन कलर का इंसेक्ट है, हरे रंग का एक छोटा सा कीड़ा है जो अपने पंखों को रगड़कर आवाज निकालता है. Where would the mouse live? माउस चूहा. चूहा कहाँ रहेगा? आंसर इज द माउस would live down by the roots. चूहा कहाँ रहेगा? चूहा नीचे जड़ में रहेगा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी सेक्शन गिवन ऑन पेज नंबर 87. लुक एट दीज पिक्चर्स. कुछ पिक्चर्स बनी हुई है आपकी बुक में. 1 डॉल, 1 पेंसिल, 1 डॉग, 1 एप्पल. एक गुड़िया, एक पेंसिल, एक डॉग मीन्स कुत्ता और एक सेब. इन दीज पिक्चर्स ऑल दीज थिंग्स आर ओनली 1 इन नंबर. ये सारी चीजें एक है, काउंटिंग में 1 है ओनली. नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स. अब दूसरी पिक्चर्स को देखिए. 3 डॉल्स, 3 गुड़िया. 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिलें. 2 डॉग्स और लास्ट में है 6 एप्पल्स, 6 सेब बने हुए हैं. इन दीज पिक्चर्स द थिंग्स आर मोर देन 1. और दूसरी जो पिक्चर है इसमें चीजें एक से ज्यादा हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 1 वी यूज एस. हम एक से जब मैनी बनाते हैं, मैनी मीन्स 2 या 2 से ज्यादा, तो हम मोस्टली एस लगा करके लिखते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज करते हैं. योर एक्सरसाइज इज ए, एड एस टू दीज नेमिंग वर्ड्स टू मेक देम मैनी. आपको ये जो नेमिंग वर्ड्स दिए हैं इनमें एस लगा करके इन्हें मैनी बनाना है. मैनी मीन्स 2 या 2 से ज्यादा. तो लेट्स डू इट स्टूडेंट्स. कार, कार्स, ऑलरेडी डन. कैट, कैट्स, बैट, बैट्स, शॉप, शॉप्स,
pan, pants, fan, fans, girl, girls, bird, birds। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने क्या किया, इन वर्ड्स के लास्ट में केवल s लगा दिया और ये वन से मैनी बन गए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज इज गिवन ऑन पेज नंबर 88। लेट्स डू इट। एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको नेमिंग वर्ड्स के नीचे लाइन खींचनी है। देन राइट O if they are one and N if they are many। One has been done for you। सबसे पहले आपको नेमिंग वर्ड्स के नीचे लाइन खींचनी है और फिर आपको O लिखना है अगर वो 1 है नंबर में, अगर वो 2 है नंबर में या 2 से ज्यादा है तो आपको वहां पर M लिखना है। M मीन्स मैनी। तो स्टूडेंट्स आइए करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स मीन्स the words which tell you the name of any person, any place or anything। वो वर्ड जो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज का नाम हो या किसी एनिमल का नाम हो, वो सारे होते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। द बस इज रेड। हेयर द बस मीन्स singular, one bus we are talking about, so write O because this is 1 in number। next, 4 boys are playing। यहाँ पर नेमिंग वर्ड क्या है, boys। अब boys कितने हैं, 4, तो ये क्या हो गया, many। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, many M। next, the book is new। here we are talking about single book, 1, तो यहाँ लिखेंगे O। next, the dog is sleeping। the dog means we are talking about one dog, so write down O here। next, the girls are singing। here girls s is added, it means it is plural number। many लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि girls का मतलब वो 2 या 2 से ज्यादा है। the stars are shining। here also s is added, इसका मतलब ये many है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर many। bring me a cup। A cup means 1 cup, so write down 1 here, O। sit on the chair। chair means 1 chair only, so write down O। so students, in this way you will do this exercise। जो नंबर में 1 है उसके आगे हमने O लिखा है और जो प्लूरल नंबर है या जो बताता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा है, जिनके लास्ट में S लगा हुआ है, उनके आगे हम लिखेंगे many, M। नेक्स्ट इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन मीन्स आपको सिंबल्स लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। लिस्ट ऑफ थिंग्स हो, अगर बहुत सारी चीजें हो तो उनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा लगाते हैं। नाउ योर एक्सरसाइज इज पुट कॉमास इन द करेक्ट प्लेसेस इन दीज सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंस जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं इनमें सही जगह पर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हो उनको अलग अलग करने के लिए हम बीच में कॉमा लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स डू इट। फर्स्ट सेंटेंस इज वी सॉ मंकीज, बियर्स, लॉयंस एंड टाइगर्स एट द जू। सो स्टूडेंट्स मंकीज, आफ्टर मंकी पुट कॉमा, बियर्स पुट कॉमा, लॉयंस देन एंड। अगर एंड है तो वहां हम कॉमा नहीं लगाते हैं। नाउ रोजेस, comma daisies, comma lilies and poppies grow in my garden। next, the bakery has fresh buns, comma bread, comma cakes and pastries। I have lost my pencil, comma eraser, comma रूलर एंड क्रेयॉन्स। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, जहां पर बहुत सारी चीजें एक सेंटेंस में एक साथ आ रही हैं वहां पर उनको अलग अलग करने के लिए हमने बीच में कॉमा लगाया है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 89। यहाँ पर आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं, तो दोनों पिक्चर्स में आपको क्या करना है, डिफरेंस पता लगाना है। विच पिक्चर डू यू लाइक। आपको इन दोनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर पसंद है आपको अपने पार्टनर को बताना है। नाउ लिसन टू योर पार्टनर स्पीक अबाउट द पिक्चर। अब अपने दोस्त को या पार्टनर को बोलना है कि वो इन पिक्चर्स के बारे में बताए। तो स्टूडेंट्स 2 पिक्चर्स में से आपको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट पिक्चर है वो साफ सुथरी है और जो सेकंड पिक्चर है उसमें कितनी गंदगी है। ये पिक्चर कहाँ की है, ये पार्क की पिक्चर है। सो यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स दैट first picture is very neat and clean,
second picture is very dirty. Now in first picture you can see beautiful neat and clean park where two benches are there. There is one swing and one slide also. Everywhere greenery is there. And in second picture you can see one cat near the garbage. Everywhere garbage is thrown and swings are also broken, and you can also see that the plants are also not green, they are dry. So students, in this way you will discuss about these pictures with your friends. Next is students, writing section given on page number 90. What would the animals do on the trees? जानवर पेड़ पर क्या करेंगे? डिस्कस विद योर एल्बो पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ आपको डिस्कस करना है. देन राइट 4 सेंटेंसेस, और फिर आपको 4 वाक्य लिखने हैं. तो स्टूडेंट्स, व्हाट द एनिमल्स वुड डू? द बर्ड्स वुड मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज. चिड़िया अपना घोंसला बनाएंगी पेड़ पर. द मंकीज वुड स्विंग ऑन द ब्रांचेस. मंकी बंदर क्या करेंगे? पेड़ की टहनियों पर झूला झूलेंगे. The squirrels would run around the trees, और गिलहरियां क्या करेंगी? वो पेड़ के चारों तरफ दौड़ लगाएंगी. The mouse would make house in its roots, और चूहा क्या करेगा? वो पेड़ की जड़ों में अपना घर बनाएगा. So students, in this way you can write these 4 sentences. If you find any other sentence comes to your mind, you can write it. Now students, next is activity for you. Draw a tree on a chart paper. आपको एक चार्ट पेपर पर एक पेड़ ड्रॉ करना है. Which animals would you like on your tree? अब आपको अपने पेड़ पर कौन से जानवर चाहिए? Draw them और paste their pictures. आप उन जानवर्स को ड्रॉ कर सकते हैं या उनकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं. Then put up your drawing on the class display board, और फिर आपको अपनी इस ड्राइंग को क्लास के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाना है. तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके लिए है and you will enjoy doing this activity. Now last exercise, my word bank. Write the new words that you have learnt in this poem. आपको यहाँ पर वो नए शब्द लिखने हैं जो आपने इस पोएम में सीखे हैं. So I hope these words are new to you. So you will write porcupine, katydid, tree toad, mouselings. If any other word you find new to you, you can write in this column. So students, that's all for today. I hope you like my way of teaching. If you like it, press on like button. Share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with the explanation of another chapter. Till then, bye bye. Have a good day, children.